हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है विद्यालय के समाचार पत्र के प्रकाशन पर एक लेख लिखिए। यह बीएड फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह बीएड फर्स्ट सेम पेपर 4 CC4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो पर प्लीज़ बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम इसका आंसर देखेंगे। विद्यालय के पत्र का प्रकाशन जो मेन हेडिंग है, प्रश्न उत्पन्न होता है कि विद्यालय का पत्र हो दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक। इसका एक ही उत्तर है, जैसा भी संभव हो। किंतु अच्छा तो यह है कि वह यथासंभव दैनिक हो, नहीं तो साप्ताहिक तो हो ही। पत्र कैसा भी हो, वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक हो एवं मासिक उसकी संभव्यता विद्यालय की छात्र संख्या, अध्यापक संख्या और उसकी साधनशीलता पर निर्भर है। यदि विद्यालय के पास छात्र कार्यकर्ता पर्याप्त संख्या में हैं तो वह सब कुछ कर सकता है। यह एक परोपयोगी रचनात्मक शिक्षा है, प्रशिक्षण है। छात्रों को इसके अनेक लाभ हैं। किंतु यदि विद्यालय छोटा है, पर्याप्त कार्यकर्ता नहीं है, तो छोटा सा समाचार पत्र दे देने वाला पत्र निकाला जाए और छात्र सभा में प्रति सप्ताह उन समाचारों पर चर्चा हो जाए। कमियां, त्रुटियां और दोष तो रहेंगे ही, हमें इनसे हतोत्साह कभी नहीं होना है और आगे बढ़ते जाना है। हमें तो सीखते हुए आगे बढ़ना है। यह बात प्रधान अध्यापक को यदा कदा अपने अध्यापकों और छात्रों को समझाते रहना और उनका उत्साह बढ़ाते रहना चाहिए। हमारा पत्र आकर्षक हो, जिसे लोग उत्सुकता से पढ़ें। इसके लिए संपादक की पर्याप्त सावधानी, कुशलता आदि आवश्यक है। यदि वह कुशल है तो वह बहुत थोड़ी सामग्री होते हुए भी पत्र को अच्छे रूप में प्रस्तुत कर देगा। फिर भी निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है पत्र का मुख्य पृष्ठ तथा आवरण पृष्ठ। सेकेंड पॉइंट पत्र का उपयुक्त आकर्षक नाम। थर्ड पॉइंट आकार। फोर्थ पॉइंट मुख्य शीर्षक। फिफ्थ पॉइंट विविध स्तंभ। सिक्स्थ पॉइंट लेखों और समाचारों तथा सामग्री का उपयुक्त संपादन। सेवन्थ पॉइंट आवश्यक चित्र, मानचित्र, व्यंग्य चित्र, आकृतियाँ, हास परिहास। पत्र में मुख्य बात सामग्री की उत्कृष्टता नहीं हो, अपितु उपयुक्त शीर्षक है, जिसे रोचक और आकर्षक बनाने में और स्तंभ के लेख को आकर्षक बनाने में कोई संक्षिप्त परिचय या दो तीन पंक्तियाँ देने में संपादक को बहुत परिश्रम करना है। यह सब संपादक की सूझबूझ पर है। इस ओर सफलता के लिए कुछ छोटी सी बातें भी बहुत उपयोगी होंगी, जैसे शीर्षक नवीन, उत्सुकतावर्धक, विरोधाभासी और ऐसा हो कि विचित्र एवं आकर्षक लगे। शीर्षक उपयुक्त हो, पूर्ण हो, बहुत लंबा न हो, शीर्षकों में एक रूपता व साम्य हो, उसके शब्द स्पष्ट प्रभावकारी हों। कुछ उपशीर्षक भी हों जो लंबे उपकथाओं के रूप में हों। यदि संवाद दूसरे पृष्ठ में भी हो, यह अग्र लेखा आदि दूसरे पृष्ठ पर भी हो, तो उधर भी एक संयोजक शीर्षक रहे। यदि उसमें उद्धरण है तो उसका चयन भी मुख्य रोचक बिंदुओं संबंधी वाक्य ही रहे और उसके साथ लेखक या वक्ता का नाम भी दिया जाए। अध्यापक, मार्गदर्शक, संपादक, सह संपादक, छात्र लेखक, वक्ता, चिंतक, कलाकार आदि तो चाहिए। विविध विषयों के लिए भी पृथक पृथक संपादक, उपसंपादक, स्तंभ लेखक चाहिए, जिनमें से सभी क्रियाओं के लिए, उत्सव आयोजनों के लिए, पाठ्य विषयों के लिए, पुस्तक समीक्षा के लिए तो हो ही, साथ ही फोटोग्राफर, चित्रकार, संवाददातागण जो अध्यापक या छात्र होंगे, टंकणकार और प्रूफ रीडर आदि के साथ ही अन्य कार्यों के लिए भी कार्यकर्ता आवश्यक होंगे।
वे सब छात्र होंगे जो अध्यापकों के मार्गदर्शन में ही कार्य करेंगे। हमारा आदर्श और हमारे प्रायः सब कार्य निर्वाचन द्वारा प्रजातांत्रिक विधि से ही होते हैं। तब यह कार्य अर्थात इन छात्र कार्यकर्ताओं का भी चयन निर्वाचन से ही हो तो ठीक है, किंतु यह इतनी सरल बात नहीं। इसमें एक बड़ा भय व कठिनाई यह है कि बहुत संभव है योग्य कार्यकर्ता जो इसके उपयुक्त हों का निर्वाचन ना हो, बल्कि इसके विपरीत ऐसे लोग चुनाव में जीत जाएं जो लोकप्रिय हो गए हों, किंतु इस कार्य के लिए सर्वदा आयोग हो। योग्य अध्ययनशील छात्र निर्वाचन की ओर अधिक प्रवृत्ति नहीं होते। वे बहुधा जनसाधारण से थोड़ा दूर अज्ञात से या अल्पज्ञात रह जाते हैं। यदि अपात्र आ गए तो कार्य की बड़ी हानि होगी, अतः इनका निर्वाचन भययुक्त हो। अतः मध्यम मार्ग को अपनाए यही श्रेयस्कर है। वह यह है कि इनका छात्र संघ द्वारा निर्वाचन हो, किंतु यदि प्रधानाध्यापक यह अनुभव करे कि योग्य पात्रों का निर्वाचन नहीं हो सकता तो वह अपनी ओर से विशेष अधिकारों का प्रयोग कर उपयुक्त पात्रों का निर्वाचन करा दे। यदि स्थिति ना सुधरे तो कुछ को स्वयं नियुक्त करे, किंतु यह कार्य बहुत ही सोच विचार कर करे। प्रत्येक विद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा पत्र निकालें। यदि संभव ना हो तो प्रतिदिन के समाचारों का संग्रह ही एक कागज पर हो और वही पत्र बन जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।